हेलो 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 दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है। पांच ऐसी चीजें, पांच ऐसी अपडेट्स लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये पहली अपडेट है पवन कल्याण सर के। सभी फैंस के लिए हैट्स ऑफ टू पवन सर। भाई वो जो हीरा होता है ना, उस हीरे की चमक पूरी दुनिया में जब फैलती है तो लोगों की आंखें, स्पेशली जो हेटर्स होती हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती है। पवन कल्याण सर को मानना पड़ेगा, सीएम होते हुए, इतने बड़े ओहदे पर होते हुए पवन कल्याण सर ने वो काम किया है ना जिसको कई सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, इस वीडियो को देखो, आप समझ जाओगे। 17 साल का निरंजन, एक बहुत ही कमाल का लड़का, एक बहुत ही प्यारी सोल, 17 साल की उम्र में चल बसा। उनकी डेथ के कुछ दिनों पहले पवन कल्याण सर खुद गए निरंजन से मिलने। ना सिर्फ वो निरंजन से मिले, बल्कि निरंजन को जो गिफ्ट चाहिए था, प्यारी सी पपी, वो भी उनको गिफ्ट कर दिया। अब मेन चीज ये है कि निरंजन की जब डेथ हुई उसके बाद पवन कल्याण सर ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो तस्वीरें शेयर की है जब वो निरंजन से मिलने गए थे। अब जरा सोचो, जहां पर बड़े बड़े स्टार्स इतने बिजी होते हैं या फिर कई बार दिखाते भी हैं कि ऐसे कई सारे फैंस की लास्ट विश तक पूरी नहीं हो पाती, वहां पर एक इंसान जो कि ना सिर्फ सीएम है बल्कि एक अभिनेता भी है, यानी कि नेता भी है और अभिनेता भी, वहां पर वो इंसान यानी कि पवन कल्याण जाते हैं इतने दूर ट्रैवल करके एक 17 साल के बच्चे से मिलने के लिए और उसकी वो ख्वाहिश पूरी करते हैं जो कि वो चाहता था। वाकई में काबिले तारीफ है और इंडस्ट्री के कई सारे लोगों को, ना सिर्फ इंडस्ट्री, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी बातें लोग सुनते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, उन्हें भी कम से कम अपनी लाइफ में ऐसे कुछ इंसानों की आखिरी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। ट्रस्ट मी, दिल को बहुत सुकून जब हमको ये खबरें सुनकर मिलता है, तो जो लोग करेंगे उनको कितनी दुआएं मिलेंगी। अब बात करते हैं दादा की। भाई, दादा का पोस्टर जब आया है ना, उस पोस्टर को देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं टी शर्ट उतार के ऐसे करूं जो कि साल 2002 में किया था सौरव गांगुली सर ने। क्या कमाल का मोमेंट था। मैंने वो मोमेंट टीवी स्क्रीन पे देखा है, आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये मूवी उनके लिए बेहद खास है जो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। जरा सोचो, अगर आप 2002 में पैदा हुए हैं या 2001 में या 2003 में, तो वो जो मोमेंट है वो समझने के लिए उस वक्त शायद आप केपेबल ऑब्वियसली नहीं थे। लेकिन इस मूवी के थ्रू जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं और जितने भी एंटरटेनमेंट लवर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रीट होने वाली है और दादा के लिए इससे बेस्ट ट्रिब्यूट कोई नहीं हो सकती थी। ये वो मोमेंट है जब इंडिया मैच हार रहा था, लेकिन कैसे हार को जीत में बदला है दादा ने, और उसके साथ उनका एक काइंड ऑफ एक विश्वास। अपनी जगह से वे हिले नहीं थे, ये बात कई सारे लोग आज भी कहते हैं। और जब तक कि ये साबित नहीं हो गया, लास्ट बॉल के ऊपर वो कमाल नहीं हो गया कि इंडिया जीत गई और दादा ने अपना टी शर्ट उतारकर उसको बड़े गर्व से लहराया, तब तक दादा वहां से नहीं हटे, यानी कि सौरव गांगुली वहां से नहीं हटे। अब मेन चीज यह है कि राजकुमार राव, जो कि ऑलरेडी इतने कमाल के एक्टर हैं और साथ ही परफेक्शनिस्ट भी उनको कह सकते हैं, कि एक रोल में, स्पेशली एक किरदार के अंदर जब वो घुसते हैं, और ये वो किरदार है जो एक्चुअली लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ऐसे किरदार में जब राजकुमार राव जैसा इंसान जाता है तो क्या कमाल करेगा। वेल, आपके सामने एक कमाल बहुत जल्दी आने वाला है। और अच्छी बात यह है कि इस मूवी को जो डायरेक्ट कर रहा है वो इंसान बहुत जबरदस्त डायरेक्टर है, विक्रमादित्य मोटवानी। नाम सुनकर आप समझ सकते हैं कि क्या इंपैक्ट होगा मूवी का जब विक्रमादित्य मोटवानी जैसा इंसान एक मूवी डायरेक्ट करता है, वो भी इतने बड़े इंडियन क्रिकेटर के ऊपर। तो जरा सोचो कि मूवी के अंदर क्या क्या हिडन चीजें हो सकती है, वो चीजें जो आपको और मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये एक बायोग्राफी है उस इंसान की जो अब तक का सबसे सफल कैप्टन्स में से एक रह चुका है इंडियन क्रिकेट टीम का, तो ये देखना तो आई एम श्योर बनता है और हम लोग वेट भी कर रहे हैं। फिलहाल इस मूवी की जो वर्ल्ड वाइड रिलीज है वो तय की गई है 14 मई 2027, यानी कि 14 मई 2027। इसके पहले तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 महीनों का इंतजार है। अब इस पोस्टर के रिलीज होने के बाद रिएक्शन कैसा मिलेगा आगे आने वाले 48 घंटों या 72 घंटों के अंदर, वो तय करेगा कि इसका फर्स्ट टीजर कब आउट होगा। 10 जुलाई को धमाल होने वाली है।
धमाल इसलिए क्योंकि धमाल 4 रिलीज हो रही है। अब मेन चीज ये है कि धमाल फर्स्ट जब आई थी तब करीबन 33 करोड़ का बिजनेस किया था। धमाल 2 जब आई थी तब करीबन 44 करोड़ का बिजनेस किया था, और धमाल 3 जब आई थी तब करीबन करीबन 155 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था। और अब धमाल 4 जब आ रही तब जरा सोचो क्या हो सकता है। जब धमाल 4 की अनाउंसमेंट हुई थी तब लोगों को लगा था यार पता नहीं कैसी मूवी होगी, लेकिन जब इसका ट्रेलर आया तब वाकई में कमेंट्स में कई सारे लोग हंस हंस के पागल हो गए थे, इंक्लूडिंग मी। अगर आप मुझे थोड़ा पागल बोलना चाहे तो हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे उसका ट्रेलर बहुत पसंद आया। स्पेशली लास्ट शॉट जो है उसके अंदर वो फा वाला साउंड निकलता है। अब मेन चीज ये है कि फिर से अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी, ये चारों लोग एक बार फिर से साथ में आ रहे हैं। साथ में रवि किशन जी भी हैं। तो जरा सोचो इसका इंपैक्ट क्या होगा। आपको बता दूं कि रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने करीबन 35 लाख की प्री बुकिंग यानी कि एडवांस बुकिंग कर दी है। सोर्सेस से खबर आ रही है, कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी इस बात को ऑलरेडी छापा है। यानी कि खबरों की माने तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक 14,000 से भी ज्यादा टिकट्स बिक चुकी हैं, सेल हो चुकी हैं। तो जरा सोचो कि प्री बुकिंग के पहले ही जब 14,000 से ज्यादा टिकट्स बिक चुकी है, ये फिल्म रिलीज होती है, रिलीज होने के बाद अगर लोगों को पसंद आती है तो ये कितना बड़ा बॉक्स ऑफिस बेंचमार्क सेट कर सकती है बीइंग अ कॉमेडी फिल्म। वैसे अगर ट्रेड एनालिस्ट्स की माने तो पहले दिन धमाल 4 कम से कम 13 से 17 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। वेल, फिलहाल ये उनकी एक सोच है, लेकिन अगर ये बिजनेस हो गया मतलब साफ है कि ये जो प्री बुकिंग वाली खबरें आ रही हैं ये झूठ नहीं थी, ये सच थी। और अगर मूवी अच्छी होगी तो चलनी ही चलनी है। अब बात करते हैं भाईजान सलमान खान की। 2 दिनों पहले ये खबर आई थी बहुत सारी जगहों पर कि मातृभूमि डिले हो गई है, मातृभूमि नहीं आ रही है। सलमान खान साहब की इतनी बड़ी मूवी जिसका नाम पहले बैटल ऑफ गलवान था, जिसका टीजर भी रिलीज हुआ, एक सॉन्ग भी आया था, वो मूवी अब नहीं आ रही। ऐसा कुछ नहीं है भाई, भगवान जाने कहां से गलत न्यूज आती है, या फिर एक न्यूज का हिस्सा कई सारे लोग लेते हैं, उसको ऐसे ट्विस्ट करके बताते हैं कि आपको और हमको लगता है कि खेल खत्म, ठाकुर तो गयो। बट ऐसा नहीं है, अभी भी मूवी रिलीज होने वाली है और ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ चुका है। अब मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मूवीज का मामला है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये मूवी रिलीज होने वाली है। अब अगर खबरों की माने तो 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त 2026 को ये मूवी मातृभूमि थिएटर में रिलीज होने वाली है। तो रिलीज हो रही है भाई, चिंता मत करो। अब अच्छी चीज ये हो गई इसके डिले होने से कि मूवी के इफेक्ट्स के ऊपर काम करने का मौका मिला, वीएफएक्स के ऊपर काम करने का मौका मिला, साउंड डिजाइनिंग के ऊपर काम करने का मौका मिलता है। और कई सारी खामियां जो कई सारे फिल्म मेकर्स नहीं बताते, क्योंकि रिलीज डेट पास आ जाती है, फिल्म अगर हिट हो गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो फिर पता चलता है इसमें ऐसा था वैसा था। लेकिन इतने डिले होने के बाद पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस मूवी के ऊपर और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया गया होगा। और अब वाकई में इंतजार है 14 अगस्त का, जब मातृभूमि रिलीज होगी। क्योंकि अगर ये फिल्म हिट हो गई, जिसके चांसेस बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, तो सलमान खान के खाते में इतने वक्त बाद एक हिट मूवी जुड़ सकती है, जिसका सीधा असर पड़ेगा उनकी नेक्स्ट प्राइस के ऊपर। यानी कि अगर वो रियलिटी शो करते हैं या फिर किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ कोई मूवी करते हैं, और अगर ये मूवी हिट हो गई, तो फिर भाई का जो प्राइस है एक मूवी करने का या एक रियलिटी शो करने का, वो 100% बढ़ जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज है जिसका नाम है एजेंट किम रीएक्टिवेटेड, जिसमें एजेंट किम बने हैं एक्टर सो जी सब। बहुत कमाल की सीरीज है, आप जाकर देखिए। अगर आप एक्शन फ्रीक हैं, अगर आपको एक्शन मूवीज पसंद है, एक्शन कंटेंट पसंद है, तो आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। एक बेसिक ब्रीफ दे देता हूं इसके बारे में। एक एजेंट है जो कि बहुत पहले अपना राज छुपाते हुए बच बचाकर आया है। अब आप सोचेंगे इसमें नई बात क्या है, तो बहुत सारी जगहों पर आ चुका है, लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स है। ये एजेंट अपनी बेटी खो चुका है। अब रेस अगेंस्ट द टाइम है, इसकी बेटी जिसके ऊपर किसी ने हमला किया ऑलमोस्ट डेड हो जाती है, और उसके बाद इस एजेंट को पता चलता है कि शायद वो जिंदा है, लेकिन उस तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं है। तो कैसे ये डॉट्स कनेक्ट करता है और अपनी बेटी तक पहुंचता है,
और इसके बीच के जो फाइट सीक्वेंसेस हैं, ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। आप लोगों को मजा आ जाएगा। और स्पेशली एजेंट किम के कैरेक्टर का जो बिल्टअप दिया है, काबिल तारीफ है। एजेंट किम के दो ऐसे दोस्त हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि आपकी और मेरी लाइफ में अगर ऐसे दो दोस्त लोग आ जाए ना, तो कोई चिंता नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो दोनों संभाल लेंगे, हम लोग अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो सीरीज देखो, आपको कैसी लगी जब भी वक्त मिले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वक्त मिल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड इंस्टाग्राम पेज अगर फॉलो करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपके पास भी कोई रेकमेंडेशन है किसी मूवी का, किसी सीरीज का, किसी ड्रामा का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो राज रिएक्ट्स के ऊपर फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिए।